पेटीएम की शुरुआत हुई थी दोस्तों साल 2010 में, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज कराते थे और लैंडलाइन बिल के पेमेंट्स भरते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ऐप में और फीचर्स डाले। ये सिर्फ जनवरी 2014 में ही था कि पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। 2015 तक आते आते मेट्रो के रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी की बिल की पेमेंट्स करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप सिर्फ 8 नवंबर 2016 के बाद से ही देखने को मिला। वो दिन जब डीमोनेटाइजेशन हुई। 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. नोटबंदी के अगले ही दिन देश भर के ढेर सारे अखबारों में कुछ ऐसी फ्रंट पेज एड्स छपी थी। पेटीएम कांग्रेचुलेट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। यहां खड़ी हुई पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम को लेकर। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ। इस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना अपनी एडवर्टाइजमेंट करते वक्त। और नोटबंदी का फैसला जिसे सीक्रेटिव बताया गया था वो 8 नवंबर को रात के 8 बजे लिया गया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगले ही दिन 9 नवंबर को सुबह जो अखबार आया उसमें फ्रंट पेज एड छपी थी? क्या इस कंपनी को पहले से ही पता था डिमोनेटाइजेशन होने वाला है? हुआ जो भी हो, लेकिन एक चीज बड़ी साफ थी, पेटीएम को बहुत बड़ा फायदा हुआ इस एक फैसले की वजह से। यूरो मनी की रिपोर्ट के अनुसार डिमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन कस्टमर्स थे, लेकिन नोटबंदी के सिर्फ 3 महीने बाद पेटीएम के कस्टमर्स 185 मिलियन तक पहुंच चुके थे। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी इस मौके को कैपिटलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेटीएम ने 10,000 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया कि वो अपने क्यूआर कोड्स डिस्ट्रीब्यूट करें लोकल दुकानों पे और वेंडर्स के पास जाकर। हर शहर में दुकानदारों को इनकरेज किया गया कि सब के सब पेटीएम करो। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी समय के अराउंड 2-3 और कंट्रोवर्सीज भी खड़ी होती। एक था पेटीएम का चाइनीज लिंक। साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने $680 मिलियन पेटीएम में इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का इस चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं जैक मा, और विजय ने इन्हें अपना हीरो भी बताया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को, आई बिकेम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैक, ऑल 3 थिंग्स। हाल ही में इंडिया और चाइना के रिलेशंस की कहानी तो आप जानते ही हो। चाइना बार बार इंट्रूड किए जा रहा है इंडियन बॉर्डर के अंदर। 2017 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था। कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेकर कि ये सामने से कंपनी बड़ा देशभक्त बनती है जब लोगों को कुछ बेचना हो, लेकिन पीछे से चाइनीज फंडिंग ले रखी है। इसी क्रिटिसिज्म के चलते चाइनीज का जो स्टेक था उसे कम किया गया कंपनी में। 2023 में करीब 10% स्टेक विजय ने खुद वापस अपने आप को ट्रांसफर कर लिया और चाइनीज स्टेक कंपनी में 13.5% के अराउंड है एज ऑफ नाउ। मई 2018 में अगली कंट्रोवर्सी उठी पेटीएम को लेकर, जब इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया। इनके अंडरकवर रिपोर्टर पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा से मिलने गए, जो कि विजय शेखर शर्मा के भाई हैं। और इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाओगे अपनी ऐप के जरिए, तो उन्होंने बड़े खुशी से एक्सेप्ट। पॉलिटिकल वीडियोस वगैरह भी उसमें डल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दूंगा मटेरियल। वो सब हम कर देंगे अगर मेरे से आरएसएस कहेगा, क्योंकि आरएसएस तो हमारे ब्लड में है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार ने हमसे कुछ पेटीएम यूजर्स का डेटा मांगा था जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, तो हमने खुशी सरकार को दे दिया था। जेके में बंद हुए थे ना जो पथराव वाला, तो हमसे पर्सनली पीएम से फोन कहा गया था, हमने डेटा दे दो, हो सकता है पेटीएम यूज ना करें। इस पर 6 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, अगर आप इतने पुराने व्यूअर हो मेरे चैनल के। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज से ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कंपनी आगे बड़ी तेजी से ग्रो करती रही। वैसे जनरली भी कहा जाए, कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें आपके डेटा की कोई परवाह नहीं होती। वो आपके डेटा को आगे बाकी कंपनीज को बेचती हैं। स्पेशली ऑनलाइन ये बहुत किया जाता है। आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपका एक डिजिटल में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया। इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज भी ऑफर करनी शुरू करी। पेमेंट्स बैंक कुछ मायनों में एक बैंक की तरह ही होता है, जहां पर आप अपना एक बैंक अकाउंट बना सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक की कंपैरिजन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। पेमेंट्स बैंक्स मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हैं। बहुत कम फिजिकल ब्रांचेस होती हैं पेमेंट्स बैंक्स की। और आरबीआई के रूल्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक्स क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकते। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि HDFC, SBI, ICICI, उनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती।
अब कितना भी पैसा चाहे उन बैंकों में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक्स में एक लिमिट रखी गई है आरबीआई के द्वारा, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। इतना डिटेल में